वर्षाना में गुलाब खां नाम का एक आदमी रहता था। एक बच्ची थी छोटी सी, नाम है राधा। तो गुलाब खां सारंगी बजाता था और वो बिटिया नृत्य करती थी, बहुत सुंदर नृत्य करती थी। आसपास का साधु संत भी आकर बैठ जाता था। सुबह शाम यही काम था, बजाना, भजन करना और बजा के साथ बिटिया नृत्य करती थी। थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था, गुजारा हो जाता था। सब भगवान के भक्ति भी हो जाता था, गुजारा भी हो जाता, सारे के सारे मस्त था। अब धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। संत तो कहने लगे कि गुलाब खां जी अब बिटिया के शादी करना पड़ेगा, बिटिया बड़ी हो गई। गुलाब खां कहने लगा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बाकी संत ने कहने लगा कि हम है ना, हम सब मिलकर बिटिया की शादी करा देंगे, लेकिन एक लड़का तो ढूंढना पड़ेगा ना। सब ने मिलकर एक लड़का ढूंढा और बिटिया की शादी हो गई। बिटिया चली गई ससुराल। अब गुलाब खां अकेला पड़ गया। बेचारा बहुत रोता था, बिटिया की याद में बहुत रोता था। एक दिन रोते रोते पता नहीं वो कहीं गायब हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब उठा तो किसी को दिखाई नहीं दिया। सब सोचने लगा कि आखिर बात क्या है। कई दिन हो गया, महीना हो गया, गुलाब खां का कोई पता नहीं। सब ने सोचा हो सकता है बिटिया की याद में परलोक सुधर गया हो। लोग ऐसा सोचकर मन को समझा लिया, गुलाब खां हमारे बीच में नहीं रहा, ऐसा मन को समझा लिया सबने। लेकिन बहुत दिनों के बाद एक संत को ऐसा लगा जैसे गुलाब खां पीछे से आवाज़ दे रहा है, और भाई कैसे हो। पीछे मुड़कर देखा, सच में गुलाब खां था। तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम कहाँ चले गए थे भाई, हम तो बहुत तुम्हें ढूंढा, तुम तो कुछ बोल के भी नहीं गए। ऐसा कोई जाता है क्या? हमने तो सोचा कि अब तुम हमारे बीच नहीं रहे, हमें तो माफ़ करना भाई, हम तुम्हारे लिए ऐसा सोचा, हमें नहीं सोचना चाहिए था। गुलाब खां कहने लगा कोई बात नहीं, मैं भी तो बिना बताए चला गया था। तो उस आदमी फिर से पूछा कि तुम गया कहाँ था, इतना तो बताओ, इतने दिन तक था कहाँ, हमारे मन में तो बहुत उत्सुकता है जानने की। इतने में बाकी साधु संत भी एक जगह हो गया, तो बैठकर बातें कर रहा था। गुलाब खां ने कहा एक दिन में राधा बिटिया की याद में बहुत रो रहा था। तो भी राधा जैसी एक छोटी सी, मेरी राधा जब 5-7 साल की थी ना, इतनी ही बड़ी एक बच्ची आई, आकर कहने लगा बाबा सारंगी बजाओ, मैं नृत्य करूँगी। तो मैं सारंगी बजाई और वो बच्ची जो है नृत्य कर रही थी, बहुत सुंदर, बिल्कुल मेरी राधा जैसी। फिर अचानक क्या हुआ, वो बिटिया मेरा हाथ पकड़कर महलों के अंदर ले गई, राधा रानी की महल के अंदर ले गई। और फिर मैं उस बिटिया के साथ वहाँ चला गया। मैं जाकर देखा, वहाँ तो बड़ा आनंद ही आनंद है। वहाँ ठाकुर जी है, राधा जी भी हैं और भी बहुत सारे हैं। वहाँ जाकर मैं तो सब कुछ भूल ही गया। इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ, इतना अच्छा लगा। तब सारे साधु संत को समझने में देर नहीं लगा कि सच में गुलाब खां तो राधा रानी के महल के अंदर जाके आई, राधा रानी से मिलकर आई। भाई धन्य हो, तुम्हारा तो भाग ही खुल गया। सच में तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए, राधा जी के दर्शन हुए। तो अब बताओ क्या समझ में आता है इससे, यानी कि उससे गुलाब खां इतना भक्त था, सच्चा भक्त था, उसका भक्ति पका हुआ था, पक गया था, तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। और हम कहते हैं हमें तो भगवान मिलता ही नहीं, हमारे सुनते ही नहीं, हमारा भक्ति कच्चा है, हम अभी पाके नहीं, इसलिए हमारे भगवान नहीं सुनते हैं। तो कैसा लगा? राधे राधे। सब बताना थोड़ा।